हम विचारों में डूबे थे और पैर चल रहे हैं। हम सक्रिय होते जा रहे हैं, विचारों को साकार किया जा रहा है। विचारों में पैर नहीं होते, आचार से संयोजन होता है तो यह मुख भी बोलने को बाध्य हो जाता है और पंगु भी चलने के लिए प्रशिक्षण की प्रणाली भारत में आज यह एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार से मंगल गीत, मंगल दीप जलाने के लिए प्रारंभ कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु जी ने गुरुकुल बनाओ ये सूत्र आज आपके सामने दीपक के रूप में उग करके आ गया है। सूरज आसमान में है और नीचे वह टिमटिमाता दीपक है, किंतु उसमें बहुत सारे उमंगे हैं, बहुत सारे विचार हैं। उन विचारों को पुनः साकार रूप देने के लिए पुरुषार्थ पुरुष के भीतर से उदित होना प्रारंभ हो गया है। प्रकृति में यह गति आ नहीं सकती। प्रकृति में गति आती है पुरुष के माध्यम से। प्रकृति कठपुतली की भांति है। उसमें यदि मूर्ता हम रख करके मुग्ध हो जाते हैं तो अवसान होता है, और यदि हम उसको एक प्रकार से अपना खिलौना बना करके उसके अनुसार नहीं, हम उसे खिलाते चले जाएं, विश्व अवश्य ही इससे प्रभावित होगा। हमें प्रभावित करना आवश्यक नहीं है, किंतु भावित करना सबको, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। आज यह आप लोगों के सामने जो बार बार कहता था कि हम केवल कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, तोता और हमारे जीवन के बीच में और कोई विशेष अंतर नहीं होता है। केवल हम रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हम मुस्कान को भूल चुके हैं। हमें उन फूलों की ओर देखना है। फूल यदि खिले नहीं, कलियां तो अवश्य विद्यमान हैं। बहुत कम समय में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जो आँखों में भर लिया है दृश्य को, उसका स्वाद आपको और लेना है। और कब तक लेना है? जीवन जो अवशिष्ट है उसमें यही काम करना है कि यह भारत हुआ कैसा, आज ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ है। भारत तो भारत के रूप में अभी भी विद्यमान है। उसको जो आवरण बाहर पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कुछ ही जो धोतियों के माध्यम से आपके सामने कि क्या एक आधे मिनट में हमने उसको एक इमारत का रूप में देख लिया है। घाम में खड़ी जनता छाया में आ गई। यदि जनता ज़्यादा हो गई तो कोई बाधा नहीं, नीचे उतार करके और उसको ताना और बाना के माध्यम से चंदुआ के रूप में खड़े कर दिया। यह है अपने विचारों को संयोजित करके 5 मिनट नहीं लगता, हम सब पीड़ाओं से आपदाओं से दूर हो सकते हैं। लेकिन श्रम के अभाव में यह सब कुछ होता गया है। हम श्रमिक नहीं बने, हम आराम चाहते रहें, वही हमारी रुग्णता का एकमात्र कारण हुआ है। भारत एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत पाताल तक पहुंच गई है। आसमान को उसके ऊपरी
जो छूने वाले हैं। ये सब कुछ हुआ, वृक्ष को एक विदेशी यंत्र के माध्यम से क्या कर दिया, और कुछ नहीं, उसकी एक एक टहनी पर कलम पद्धति से दूसरे वृक्षों के फल उगाए गए। तो वहाँ आम था, वहीं पर गाजर, मूली और बैगन आदि भी लगने लगे। अब तो शाकाहार प्याज की भी आपकी ज़रूरत हो तो मिलने उपलब्ध हो गए। अब जमीकंद की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो वह आसमान कंद हो गए। ऐसा यह विदेशी नाटक होता जा रहा है और इसमें भारतीय कृषि लुप्त होती प्राय दिखता रहा है। बगीचों में भी हम हो करके प्रतिदिन वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर ऐसे पेड़ लगे हैं जिसमें छाया नहीं मिलती, किंतु छत्ता जैसा दिखता है, मनोरंजन जैसा लगता है, किंतु वृक्ष जैसा वह नहीं लगता। वह प्रशिक्षित होता है, वह प्रशिक्षित होने के कारण उसमें एक रूप आ गया है, लेकिन वह ऐसा लगता है उससे न अलंकार है, न आभूषण है, न श्रृंगार है, न और कोई नवरस उसमें से निकल रहा है, केवल वह एक नकल की औला और कुछ नहीं है। उससे न पेट भरता है और न ही पेटी, किंतु ये सब कुछ होता जा रहा, अर्जन समाप्त होता जा रहा है। बोल रहे हैं किंतु लय नहीं है, लय का प्रलय प्राय हो चुका है। अब यदि इसको लाना चाहते हो, वृक्ष में जो जो शाखाएं कलम किए हुए हैं उनकी कोई जड़ नहीं है। ध्यान रखें, ये गमला के वृक्ष या और पौधे हैं जिसके जड़ें पातल से संबंध नहीं रखते, और इसी प्रकार इनके जो कोई फल फूल लग रहे हैं इनका कोई मूल नहीं है। मूल में तो वही वृक्ष है जो अनादि अनिधन है। आप इसको छोड़ देंगे तो पुनः उन वृक्षों में से वही फल जो ओरिजिनल है। इसलिए धरती तो धरती भारत की ही है, उसमें उगाने वाले व्यक्ति दूसरे आ गए, इसलिए वह विदेशी फल फूल आदि दिख रहे हैं, किंतु धरती तो वही है। अब सही पूत की आवश्यकता है, संभावना नहीं। आप लोग भावना रखिए और विश्वास करिए, बहुत ही दिन कम में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार प्रभु के सामने अर्घ चढ़ाते हैं उसको आप जीवंत अर्घ चढ़ाते हुए एक एक व्यक्ति के पास जाने का पुरुषार्थ करेंगे। इन सूत्रों को आप केवल जिनवानी को रख करके पूजन नहीं करना, एक एक सूत्र का साकार रूप देखने के लिए जहाँ कहीं भी जन जन है, प्राणी मात्र उनमें जाएंगे, अवश्य ही वहाँ से आपको बदले में वो सब कुछ आप जो तृप्त हो सके सब कुछ मिल सकता है। जीव जीव से मिलेगा तो निश्चित रूप से कर्मों का सत्यानाश होने लग जाएगा। जीव अजीव से मिल जाता है तो सात तत्व आ जाते हैं और आत्म तत्व खो जाता है। आपको क्या चाहिए? संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए, मोक्ष चाहिए, अथवा संसार चाहिए? संसार चाहिए तो जीव और अजीव के मेल से सब कुछ हो रहा है, इसलिए इससे आपको ऊपर उठना है और उन संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष तत्व तक पहुंचना है। ये कलमी पद्धति क्रॉस के माध्यम से जो कृषि को एक प्रकार से निम्न कोटि का बना दिया गया है, उसके फलस्वरूप बीजत्व नष्ट होने को है। हाँ, थोड़ा सा समय बचा है, यदि आप चाहते हैं बीज को सुरक्षित करो, वृक्ष बहुत 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 उग करके आ जाएंगे और उगाने वाले आप हैं। किंतु बाहरी हवा से यदि आप प्रभावित होते जाएंगे, बीज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बीज से मुक्ति हमारे लिए हानिकारक होगी। बदलाहट आ रहा है, बदलाहट बहुत कुछ आ गई है, किंतु स्वाद बिगड़ता 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 यदि बीज
पूर्णतः विकृत हो जाएगा, फिर बाद में धरती पड़ी रहेगी, उसमें किसी प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं हो सकेगा। वक्त के अनुसार आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपने विचारों को अपने आचार के माध्यम से मूर्त दे सकते हैं। पैर कभी भी चल नहीं सकते जब तक इशारा नहीं होगा। इशारा की काफ़ी आवश्यकता है। इशारा तो होते चले गए, किंतु संकल्प ले रखा है हम पैरों को आराम पहुंचाएंगे। आप निश्चित रूप से राम नहीं मिलेंगे, और क्या मिलेगा आप ही सोच सकते हैं। ऐसा विश्राम किस काम का जो हमें राम से बिछोड़न सिखा दे। ऐसे विश्राम से गांधी जी वगैरह डरते थे, वो कहते थे आराम सो बोलो क्या है, हराम है। और आप राम चाहते हो तो दिन और रात और सुबह और शाम पुरुषार्थ करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। समझ में ये आता है ऐसे पुरुषार्थशील व्यक्तियों के लिए सूर्य भी अपने लिए ड्यूटी देने के लिए, कर्तव्य करने के लिए संभव है। वह 24 घंटा पैर लगा करके आपके लिए सहयोग देने के लिए चाहेगा, किंतु आप सो जाएंगे, दिन में भी रात आ जाएगी और सुबह भी शाम जैसे घिरेगी। ऐसी स्थिति में आपका जीवन वही मुंडा हुआ रहेगा। आप यदि उसको सुरक्षित और विकसित करना चाहते हो तो सक्रिय सम्यक दर्शन प्रशिक्षण केंद्र की बड़ी आवश्यकता है। और प्रांगण में आप लोगों ने देख लिया, रविवार की अपेक्षा से आज का रविवार तो जैसे ऊपर से नीचे आ गया हो,